हर हर महादेव शंभु। आज हम आपके लिए लाए हैं वट सावित्री व्रत। किस दिन और कब आपको यह पूजन अर्चन करना है, किस तरह से आप वट सावित्री पूजन अर्चन करें, तो यही दिव्य जानकारी आज आपको प्राप्त हो रही है। गुरुवार 6 जून को रोहिणी नक्षत्र में स्नान दान अमावस्या तिथि है। इस दिन बड़े मन भाव से आप वट सावित्री पूजन अर्चन करें। कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। तो 21 जून को पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पूर्णिमा व्रत है, और वट सावित्री व्रत आप 21 जून शुक्रवार के दिन भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। बड़े मन भाव से प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करके संकल्प लें कि आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ। प्रभु की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा मुझ पर, मेरे सौभाग्य पर सदैव बनी रहे। जीवन में आने वाली अमंगलिक घटनाओं को प्रभु की कृपा से सभी दूर हो। इस मन भाव से, बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पूजन की थाल लेकर वट वृक्ष के पास जाकर आपको प्रभु का पूजन अर्चन करना है, भोलेनाथ का, माता पार्वती का। वट वृक्ष में जब आप जाएं तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को हम वट शयत अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या को वट वृक्ष का पूजन का बड़ा विधान है। भोलेनाथ का पूजन, माता पार्वती, माता महागौरी का पूजन का विधान आता है। इसमें पान, चंदन, कुमकुम, हल्दी, रोली और पुष्प, यह सभी आप पूजन सामग्री अर्पण करें। भीगे हुए चने और फूल, गुड़, यह प्रसादी आपको अर्पण करना है। कच्चे धागे के सूत्र से आपको वट वृक्ष की 108 परिक्रमा अगर आप कर पाएँ तो बड़ी सुंदर बात है। उस दौरान जब आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें तब ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, प्रभु के इस दिव्य मंत्रों का मन ही मन आप जाप करते हुए परिक्रमा करें और पूजन अर्चन करें। और यह व्रत की बड़ी सुंदर सी दिव्य कथा है, इसे भी आप श्रवण करें। भद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिष पंडितों को बुलवाया, कहा कि भाई मेरी कोई संतान नहीं, इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर संतान हो। पंडितों ने देखा तो कहा कि भाई आपके भाग्य में एक पुत्री का योग दिखता है, लेकिन वह भी 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा इसमें तो मेरा वंश कैसे चलेगा। राजा ने बड़े पूजन पाठ कराए, यज्ञ हवन करवाए। प्रभु की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। आचार्य ने, ब्राह्मणों ने बतलाया कि इसके द्वारा, आपकी इस पुत्री के द्वारा माता पार्वती का और बड़ सैयद का पूजन अर्चन, अमावस्या के दिन का पूजन अर्चन आप अवश्य कराएं। जब इसका विवाह हुआ तो बोले विवाह के समय यह 12वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। अब इसका, राजा ने अपनी पुत्री का, सावित्री का विवाह बड़ी धूमधाम से सत्यवान नामक एक बालक से कर दिया। सावित्री के जो सास ससुर थे वह अंधे थे, उनकी यह बड़े प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल जाता, लकड़ी लेकर आता, और सावित्री को यह बात मालूम थी कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मैं आपके साथ जंगल चलूँगी। तब सत्यवान कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ वन में चलोगी तो मेरे माता पिता जो कि अंधे, इनकी सेवा कौन करेगा। तो वह कहने लगी अगर वह मुझे आपके साथ जाने की आज्ञा दे दे तो बोले ठीक है, फिर तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो वह हाथ जोड़कर अपने सास ससुर के पास गई और कहने लगी कि मुझे आज वन देखना है, मैं जंगल देखना चाहती हूँ, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दें। तो वह अपने पति के साथ में, माता पिता अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में आ गई। जंगल में आकर दोनों पति पत्नी
लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। इसी दौरान सावित्री तो लकड़ी एकत्रित कर रही थी, सत्यवान थोड़ा आराम करने एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी वृक्ष में एक सांप रहा करता था। उस सांप ने उसे डस लिया और अब तो वह, जब सांप ने डस लिया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वह रोने लगी, अपने पति को गोद में रख ली, बड़ी विलाप करने लगी। उसी दौरान वहां से भोलेनाथ और माता पार्वती जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे पति को जीवित करें प्रभु। वे बोले कि आज बड़ सैयत अमावस्या है, तुम बड़े मन भाव से पूजन करो, अवश्य ही तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। उसने बड़े प्रेम भाव से पूजन अर्चन करी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती हो गए। इतने में धर्मराज के दूत उसके पति को लेने आ गए। अब उसे ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पैरों को पकड़ लिया। तब धर्मराज कहने लगे कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम कोई वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि भाई मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज ने कहा ठीक है, चलो ऐसा ही होगा। अब पुनः धर्मराज आगे बढ़े तो यह भी उनके पीछे पीछे साथ में चलने लगी। फिर बोले मैं तुम्हारी पतिव्रत धर्म को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, और क्या चाहती हो? तो बोले मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नेत्रों में ज्योति जाए। तो धर्मराज ने यह भी वरदान दे दिया। अब सावित्री ने फिर भी धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा अभी तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली कि मेरी कोई संतान नहीं है, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं 100 पुत्रों की माँ हो जाऊं। तब धर्मराज कहने लगे कि तथास्तु। फिर सत्यवान को लेकर आगे जाने लगे। तब सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी हे महाराज, आप तो मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, और जब आप मेरे पति को लेंगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? तब धर्मराज ने कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु तूने बड़ सैयत अमावस्या का पूजन करी, माता पार्वती का पूजन करी, जा तेरा पति जीवित हो जाएगा। और जेठ मास की जो अमावस्या आती है, बड़ सैयत बड़ सावित्री व्रत का पूजन, जो माताएं बहनें बड़े मन भाव से व्रत को धारण करती है, उन पर प्रभु की कृपा होती है, और भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा से उनकी सब मनोकामना सिद्ध हो जाती है। जैसे बड़ सैयत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको संकटों से माता रक्षा करें, और जो इस कथा को सुने उनकी सब मनोकामनाएं, कथा श्रवण करें, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। और वट सैयत अमावस्या को वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा व्रत में भी इस व्रत को माताएं बहनें पूरे श्रृंगार करके पूरे मन भाव से माता पार्वती के निमित्त, भोलेनाथ के निमित्त यह पूजन अर्चन करते। यही दिव्य जानकारी आज हमें आप तक भेजना था, और भी आप बाकी लोगों तक यह भेजें। आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव शंभु।